सोई हुई मछली जाग गई और टिड्डा का पीछा करने लगा, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। घर। टिड्डा चतुराई से मछली को ले आता है और मछली पकड़ने का काम झंडू प्रसाद करता है। जादूगर है। टिड्डा मोटा मछली को लालच दिखाकर जाल पर फंसा लिया। टिड्डा लुढ़कते लुढ़कते एक चालाक मछली के पास आ पहुँचता है। अच्छा। और मछली के सामने हीरोगिरी झाड़ने लगा। मछली टिड्डा को भाव नहीं देता तो आंख में थूक कर चली गई। झंडू प्रसाद का ध्यान ही नहीं था कि कब जाल फाड़ गया था। क्या बात कर रहे हैं? इस बार टिड्डा मछली का शिकार बन गया। आज मैं मर गया भैया। झंडू प्रसाद पहले तो घबराए और ऐसा नहीं हो सकता। मछली का पिछवाड़ा मारने लगा। दब। खत्म हो गया भैया मैटर। चला गया चांद। झंडू प्रसाद टिड्डा का पैर पकड़ के पंप करने लगा। झंडू प्रसाद टिड्डा को माउंटेन ड्यूक का बदबू सुनाया और टिड्डा जोश में आ गया। जीत की हवस नहीं। टिड्डा का पैर रगड़ के मछली को अपने पास बुलाया। इतना सारा मछली देखकर टिड्डा होश खो बैठता है। टिड्डा दूर जाकर थूक दी। टिड्डा गलती से मेंढक के मुंह पर कूद गया। अरे नहीं भाई। आजा। मेंढक जाकर बगुला के मुंह पर कूद गया। आजा। अरे नहीं भाई। झंडू प्रसाद टिड्डा का पीछा करते करते खुद बगुला के जैसे दौड़ने लगा। झंडू प्रसाद बगुले के घर में आकर बगुले से बदला लेने लगा, लेकिन बगुला पिछवाड़ा दिखाकर भाग गया। झंडू प्रसाद टिड्डा की याद पर रोने लगा। झंडू प्रसाद का आंसू पड़ते ही अंडा से टिड्डा निकल आता है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। यह जानवरों का जेल है। अच्छा। जहाँ पर खूंखार जानवरों को कैद किया जाता है। पुलिस जिराफ को भी कैद कर लिया, लेकिन इस भाई साहब को तो रहने में ही 2 जेल लग रहा है। लगता है ये चूहा पड़ोस का मिठाई चुरा कर खाता होगा, इसलिए इसे कैद कर लिया। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। ये दोनों सुअर तो आइंस्टीन का भी बाप निकला। जीत की हवस नहीं। कंगारू मेहनत से पत्थर को तोड़ रहा था, लेकिन छोटा कंगारू बाहर आके ड्रिल मशीन चला देता है। घर। ये कैसे हो गया? 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कुत्ता मौका देख जेल से भागने लगा। आजा। तभी कुत्ता को एक चिट्ठी मिलता है, जिस पर भागने का सब सामान रखा हुआ है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। ये चिट्ठी है या डोरेमन का पॉकेट बैग। कुत्ता लोहा काटने लगा, तभी जेलर उसको देख लेता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और कुत्ता आरी ठीक करने का एक्टिंग करने लगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुत्ता गड्ढा खोद के जेल से बाहर निकल गया, बाल बच गया रे देवा। लेकिन बाहर आते ही जेलर फिर से कुत्ते को जेल में भेज देता है। फार्म पर इतना गर्मी पड़ता है कि तरबूज पर जूस बनने लगा। बैगन फूट के अंडा निकल गया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। गर्मी से फार्म का सारा फल पेड़ सूख गया। ऐसा नहीं हो सकता। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। यह सब देखकर सुअर बहुत परेशान हो जाता है। फार्म में खाने की कमी से सब जानवर काम छोड़कर फार्म से निकल जा रही थी। खत्म हो गया भैया मैटर। सुअर अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजता है। सुअर का बेटा बाजार जाके जादुई खेल देखने लगा, जिसमें एक दवाई को हवा पर उछलते ही बारिश होने लगी। बवाल चीज है बे। सुअर का बच्चा यह सब देखकर दवाई खरीद ली। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? सुअर गुस्से से दवाई को फेंक देता है। उसे एक मुर्गी खा लेता है और उसे लाइट की शक्ति मिल जाती है। और दूसरे दवाई को मुर्गी खाते ही उसे तूफान की शक्ति मिल जाती है। घर। सुअर लास्ट वाली दवाई को उठाते ही बत्तख आ टपकता है। बत्तख दवाई को खाते ही सुअर उसे मारने लगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। बत्तख के मुंह से दवाई बाहर आकर आसमान में चला जाता है और पहले के जैसा सब फल पेड़ ठीक हो जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है।